Good morning all the students of class 10th. Take care of this comprehension. आपका comprehension पर ध्यान दें। हैदराबाद द सिटी ऑफ निज़ाम, उस पर एक है गोलकोंडा फोर्ट। हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट है, उसके बारे में कुछ सुनिए। In the 16th century, when Golconda was the capital of कुतुब शाही किंगडम, 16वीं शताब्दी में जब गोलकोंडा कुतुब शाही किंगडम का राजधानी था, इट इज़ बिलीव्ड दैट ए शेफर्ड बॉय केम अक्रॉस एन आइडोल ऑन द हिल। तो ऐसा कहा जाता है कि एक गड़ेरिया का लड़का पहाड़ी पर से एक मूर्ति के साथ आया। इट वॉज देन दैट द ककतिया डायनेस्टी रूलर बिल्ड द फोर्ट। यह उस समय था जब ककतिया के वंशज के शासक ने इस किला को बनाया। विच इज 120 मीटर हाई, जो कि यह किला जो था वह 120 मीटर ऊंचा है। आफ्टर इट वाज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब द मुगल एम्पेरर, द फोर्ट फेल इनटू ruins। जब इस किले को औरंगजेब के द्वारा कैप्चर कर लिया गया तो मुगल साम्राज्य ने इस किले को बर्बाद एम्पायर द फोर्ट पे, तो वह किला जो है नष्ट हो गया। द ब्यूटीफुल ruins ऑफ द फोर्ट हैव ए स्टोरी टू टेल। तो इसकी जो विनाश की सुंदर जो ये जगह था, इसकी विनाश की एक कहानी कहने के लिए है। दे मेक यू वंडर हाउ द फोर्ट मे हैव लुक्ड इन इट्स डेज ऑफ ग्लोरी एंड ग्रांडियर। दे मेक यू वंडर, यह तुमको आश्चर्यचकित करेगा कि कैसे किले जो है अपना उन शानदार दिनों को देखा। द फोर्ट also organize a sound and light show every day, and the history of this fort is narrated in such an interesting manner that even a child can understand and enjoy it। यह किला भी इस तरह से बनाया हुआ है। ये साउंड एंड लाइट शो, उसमें से एक साउंड और लाइट दिखाता है प्रत्येक दिन। और इसके जो इतिहास हैं वह कहा जाता है कि यह एक रुचिकर तरीके से इसका वर्णन है, जिससे कि एक बच्चे भी इसे आनंद से समझ सकते हैं। द क्लाइंब टू द फोर्ट इज डिफ़िकल्ट वन अनलेस यू आर फिजिकली फिट। इस किले पर चढ़ना किसी के लिए कठिनाई होता है जब तक कि तुम शारीरिक रूप से फिट नहीं हो। यू शुड अवॉइड द क्लाइंब एंड रिलैक्स इन गार्डन बिलो। आपको उस पर चढ़ने से मना ही होना चाहिए और नीचे के बगीचा में रिलैक्स से रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज ब्रेथ टेकिंग। और ऊंचाई पर से जो दृश्य होता है वह बिल्कुल आकर्षक होता है। दूसरा है हैदराबाद की चीज़ चार मीनार। द नेक्स्ट प्लेस इज चार मीनार। अगला जो स्थान होता है हैदराबाद में, वह चार मीनार है।
द लिटरल मीनिंग ऑफ द मोनूमेंट इज 4 मैंडरेट्स। और इसका जो साहित्यिक मीनिंग है मोनूमेंट का, स्मारक का, वह 4 मैंडरेट्स है, 4 स्मारक। देयर इज ए मॉस्क ऑन द सेकंड फ्लोर। जब आप सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो एक मस्जिद है। इट इज सेड दैट व्हेन द स्टेट वाज हिट बाय सर्ब प्लेग, ऐसा कहा जाता है कि जब इस शहर में बहुत व्यापक रूप से प्लेग फैला, सुल्तान महमूद क्विली कुतुब शाह, सुल्तान महमूद क्विली कुतुब शाह, द फिफ्थ रूलर ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी, जो कि कुतुब शाही वंशज का 5वां शासक था, प्रेड टू एंड द प्लेग, प्लेग का अंत होने के लिए प्रार्थना किया, एंड प्रॉमिस टू बिल्ड ए मॉस्क इन ए वेरी प्लेस वेयर ही वाज प्रेइंग, और वादा किया था कि इसी पर एक मस्जिद बनाएगा जहाँ पर कि वह प्रार्थना कर रहा है। 10 चार मीनार केम इनटू बीइंग। इस तरह से 4 मीनार का शुरुआत हुआ। द वॉक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द मोनूमेंट इज लिटिल फ्राइटनिंग। टहलना इस स्मारक के बॉटम में, तली में, थोड़ा भयभीत करने वाला है। ओइंग टू द नैरोनेस, संकीर्णता के कारण, पथ जो है संकीर्णता है, एंड द स्टेपनेस ऑफ द स्टेप, और सीढ़ी जो है बिल्कुल खड़ी ढाल है, इसलिए नीचे उतरना भी थोड़ा डर लगता है। वंस यू रीच द टॉप, द व्यू ऑफ द क्राउड्स मूविंग बिलो विल श्योरली लिफ्ट योर स्पिरिट्स। अगर तुम एक बार ऊपर पहुंचते हो तो लोगों की भीड़ जो है वह निश्चित रूप से तुमको, तुम्हारे स्पिरिट्स को, भावना को ऊपर उठाएगा। मेक श्योर यू विजिट द नियर बाय लाद बाजार। आश्वस्त हो कि तुमको नज़दीक के जो लाड बाजार है उसे देखना है। वेयर देयर आर रोज ऑफ शोज सेलिंग द फेमस हैदराबादी ग्लास बैंगल एंड लैक बैंगल, जहाँ पर कि पंक्तिबद्ध पूरी दुकान है और उसमें हैदराबाद की जो चूड़ियाँ हैं और लाख की जो चूड़ियाँ हैं वह बिक्री होती रहती हैं। अब सलार जंग म्यूजियम, अगला जो हैदराबाद में ख़ास चीज़ है वह सलारगंज म्यूजियम है। द सलारगंज म्यूजियम इज़ द थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम इन द कंट्री। सलारगंज म्यूजियम देश का तीसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है, एंड बोस्ट ऑफ ओइंग द बिगेस्ट वन मैन कलेक्शन ऑफ एंटीक्यू इन द वर्ल्ड, और गर्व है कि इसमें एक आदमी ने पूरे संसार भर की जो पुराने एंटीक्यू है, प्राचीन चीज़ें हैं, उसका कलेक्शन है, संग्रह है। ए विजिट टू द सलारजंग म्यूजियम इज ए मस्ट इवन इफ यू आर नॉट ए फैन ऑफ एंटीक्यू स्टफ। तो सलारगंज म्यूजियम देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पुरानी चीज़ों के आदी हों या न हों। यू कैन व्यू द निज़ाम्स कलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स, और आप निज़ाम के जो टेक्सटाइल कलेक्शन है उसे भी देख सकते हैं। आर्म्स, मेटल वेयर, आइवरी कार्विंग्स, इंडियन ब्रॉन्जे एंड कारपेट्स, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। द मेन अट्रैक्शन इज डेफिनेटली द म्यूजिकल क्लॉक, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह निश्चित रूप से म्यूजिकल क्लॉक है, मेड बाय कुक एंड केल्वी ऑफ इंग्लैंड, जिसको कि कुक और केल्वी इंग्लैंड के कुक और केल्वी के द्वारा बनाया गया था। इनसाइड द क्लॉक इज ए टाइम कीपर,
और उस क्लॉक के नीचे टाइम कीपर है, समय रखने वाला। एवरी आवर ही कम्स आउट एंड बीट्स ए गॉन्ग एज मेनी टाइम्स एज टाइम्स इंडिकेट। हर घंटे उसमें घंटा बजता है। अनदर अट्रैक्शन ऑफ द म्यूजियम इज वैलिड रिबिका है, एन अमेजिंग स्कल्पचर मेड बाय इटालियन स्कल्पर। ये जो है वैलिड रिबिका एक आश्चर्यजनक चित्रकारी है जिसको कि इटली के चित्रकार ने किया था, जिसका नाम गिवानी मेरिया बेंजोनी था। इस कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप लोग बनाएंगे। What led to the construction of Golconda Fort? What led to the construction of Golconda Fort? Next, what led to the destruction of Golconda Fort? Next, how is the interest in the fort kept alive? Next, what does the word breathing in para mean? What does the word breathing mean? Next, why did Quli Qutub Shah build a mosque? कुतुब किलू शाह ने क्यों एक मॉस्क्यू बनाया? हाउ डज वन फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ चार मीनार? व्हाट इज यूनिक अबाउट द सलार जंग म्यूजियम? व्हाट इल्स कैन वन फाइंड इन दिस म्यूजियम अपार्ट फ्रॉम एंटीक्यू? नेम द टू अट्रैक्शन ऑफ द सलारजंग म्यूजियम। सलारजंग म्यूजियम के ट्रू अट्रैक्शन का नाम दूगों का लिखें। इस तरह से तुम लोग इसको बनाओ, प्रैक्टिस जारी रखो और पुनः मिलें। थैंक यू।